दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले सप्ताह हमारे मेहमान थे रामकिशन जी व आशीष जी, दोनों एक साथ मिलके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं और एक एग्जाम्पल हैं कि किस प्रकार युवा पीढ़ी और जो हमारी उसको हम लोग ओल्ड जनरेशन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो पहले वाली पीढ़ी थी, दोनों मिलके किस प्रकार से काम कर रहे हैं। और आज फिर उसी कड़ी में आज हम इनवाइट कर रहे हैं, हमारे साथ में हैं संजय सिंह जी राजपूत और उज्जैन सिंह जी राजपूत। आप दोनों का सर चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सुरेंद्र वत्स का जो ये शो है बहुत ही शानदार है और बहुत सारे लोगों को यहाँ से नॉलेज मिल रही है। इतने अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं इस इंडस्ट्री को लेके। तो आज मैं अपनी एक किताब जो मैंने लिखी है मैं आपको गिफ्ट करना चाहूँगा सर। थैंक यू सो मच सर। दिल से दिल तक टाइटल बहुत अच्छा है सर। तो दिल से लगा के हम लोग इसका स्वागत कर रहे हैं सर, बेहतरीन है। और इंडस्ट्री में एक्चुअली इसका शीर्षक है नेटवर्क मार्केटिंग, जोश, तड़फ, सफलता की भूख। वंडरफुल सर, बहुत जरूरत है। और अब तक हम लोग क्योंकि लोगों को अभी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और उसको कैसे करें और कैसे सीखें, उसी चीज़ को मैंने इसके अंदर उतारा है पूरा। दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। आपका हमने कमिंग सून का एपिसोड डाला था, तो कुछ लोगों ने कमेंट्स लिखे, बहुत बड़ी लिस्ट थी, मैंने कुछ लिए हैं तो मैं पढ़ रहा हूँ। खोन सिंह जी लिखते हैं, सर दैट्स वंडरफुल न्यूज़, डायरेक्ट सेलिंग नोन हिम एज ए किंग मेकर। और बीबी स्टूडियो ने लिखा है, ओ माई गॉड, हमारे महागुरु आ रहे हैं। तो बहुत प्यार करते हैं सर लोग। सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच इस बात के लिए, इतना प्यार देने के लिए। और सबसे पहले हम लोग संजय सिंह जी आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। आपने इस बिज़नेस को कब स्टार्ट किया और क्या बैकग्राउंड रही सर आपकी? देखिए साहब, मेरा बैकग्राउंड मैं हमेशा सबको बताता हूँ और आज आपके साथ भी शेयर करूँगा कि बैकग्राउंड एक मध्यम वर्ग की फैमिली से ही, क्योंकि जितने भी डायरेक्ट सेलिंग में आज हीरोज़ हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो किंग हैं या जो अचीवर्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं ज़मीन से उठ के ही आए हैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि जो इंसान भूखा होता है, अचीवमेंट उसको लेनी है, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो जब लोगों को प्लेटफॉर्म मिला डायरेक्ट सेलिंग का, लाइक मी, तो मैं भी भूखा था, मुझे भी आगे बढ़ना था, मैं भी ड्रीमर था। लेकिन पढ़ाई लिखाई करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना मैं। 6 साल मैंने नौकरी करी, लेकिन नौकरी में ड्रीम्स पूरे होते नज़र नहीं आ रहे थे साहब, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे थे। सुबह जाना शाम आना, और यही चीज़ आज अभी भी लाखों लोग, करोड़ों लोग पूरी दुनिया में कर रहे हैं। लेकिन मैं एम्बिशियस था, मेरे को कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए था। जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिली, ये है बात 14 जुलाई 1997 की। जब मैंने पहली बार डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट देखा तो मेरे दिमाग के सारे पेज खुल गए। पढ़ा लिखा था, कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई मुझे घुमा जाए। मैंने बहुत आराम से इसको, तसल्ली से इसको समझा, देखा, और अगले ही दिन मेरी डेट 15 जुलाई 1997, तब से लेकर डायरेक्ट सेलिंग को 1 सेकंड भी मैंने कभी पीछे छोड़ा ही नहीं। और इसको मैंने खूब मेहनत करी, खूब लोगों को मेहनत कराई, और एक बहुत बड़ी टीम, आज लाखों लोगों की टीम पूरे इंडिया में लेके मैं मूव कर रहा हूँ। मुझे खुशी है और लोग मुझे प्यार देते हैं, सीखते हैं। मैं पिछले 20 साल से मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मेरा चैनल भी है, उस चैनल पे भी लोग आते हैं बहुत अच्छे से, उसको वहाँ पर भी बहुत प्यार देते हैं मुझे। उसके लिए सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच। हम सर पॉलिटिक्स में तो सुनते थे, किंग मेकर शब्द आता था, एक पार्टी के पास कुछ सीटें हैं तो वो किसी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना देती है। जी। तो इंडस्ट्री में आपको किंग मेकर का दर्जा कहाँ से मिला और ये मतलब इसके पीछे की कहानी क्या है? कहानी सब ये है, और मुझे लोगों ने ही किंग मेकर भी बोला, और लोगों ने मुझे क्या बोलते हैं, महाभारत का भीष्म पितामह, तो वो नाम भी टाइटल दिया। तो वो इसीलिए दिया क्योंकि जब शुरुआत में मैं डायरेक्ट सेलिंग में उतरा था तो नेगेटिविटी देखिए हर जगह थी डायरेक्ट सेलिंग में, और वो आज भी है, कुछ घटी है लेकिन फिर भी है, क्योंकि पुराना ज़ख्म जो डायरेक्ट सेलिंग को लोगों ने दिया, वो ज़ख्म आज भी कहीं ना कहीं उभर आता है। लेकिन मैंने उन सारी नेगेटिविटी को साफ़ करते हुए मैं आगे बढ़ता गया, लोगों को सिखाता गया। मुझे किंग मेकर इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैंने बहुत जल्दी, मैं किसी भी व्यक्ति को पकड़ के उसको सिखा के लीडर बना देता हूँ। वो तरीका मेरा बहुत डिफरेंट है। मैं उसमें झटका भी देता हूँ, गुस्सा भी करता हूँ, प्यार भी करता हूँ, छोड़ भी देता हूँ, फिर खींच लेता हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग नहीं समझ पाते। लेकिन
धीरे धीरे सामने वाले व्यक्ति को मैं उभरते हुए देखता हूँ और वो डुप्लीकेट हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे लीडर अपने डाउन लाइन में अपने लोगों को डुप्लीकेट नहीं कर पाते। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ को बहुत जल्दी उंगली छोड़ देता हूँ। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देता हूँ, छोड़ने का मतलब छोड़ देता हूँ फिर पकड़ लेता हूँ, छोड़ देता हूँ फिर पकड़ लेता हूँ, और ऐसे करके मैं धीरे से खड़ा कर देता हूँ और एक इंसान लीडर बन जाता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि लीडर जब बड़ा हो जाता है तो उसको ये पता नहीं लग पाता कि मैंने कहाँ से सीखा, तो अल्टीमेटली वो उसे लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसा भी मतलब मार्केट में चलता ही है, लेकिन फिर भी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और सबको मालूम है सच्चाई कि मैंने लोगों को कैसे खड़ा किया और यहाँ तक कैसे पहुँचाया। दैट्स ग्रेट सर। आज हम लोग वो टिप्स आपसे लेने वाले हैं। मैं उज्जैन आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर बताइए। अक्सर ऐसा होता था पहले, आजकल तो नहीं होता, कि भाई पेरेंट्स जो चाहते थे बच्चा वैसा ही करते थे। तो आपने, पापा ने चाहा इसलिए आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, या आपकी इच्छा थी कि भाई मैंने डायरेक्ट सेलिंग करना है? बहुत बढ़िया सर। सो एक्चुअली क्या है कि मेरा बैकग्राउंड लोगों को थोड़ा सा पता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो है होटल मैनेजमेंट का था। आई एम बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट एंड एशियाज टॉप कॉलेज IHM औरंगाबाद से मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया था। एंड पढ़ाई में ज़्यादा खास था नहीं, लेकिन कॉलेज पहुँचने के बाद हो गया, क्योंकि अपना चॉइस का सब्जेक्ट था, अपनी चॉइस की चीज़ थी। एक्चुअली हमारे फैमिली में इन्वायरमेंट ऐसा रहा सर, कभी प्रेशर नहीं था, बिकॉज मेरी मदर जो है वो एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, फादर एक एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड से हैं, डायरेक्ट सेलिंग से। तो घर का इन्वायरमेंट बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट था ग्रो करने के लिए। सो बैचलर्स के साथ साथ मैंने थोड़ी अपने आप को पुश करा एंड मैंने अपना MBA भी करा, राइट। एंड MBA करने के बाद लोग यूजली क्या समझते हैं कि हम कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में जाएंगे या सेटअप होगा या किसी चीज़ तरीके से होगा। सर डायरेक्ट सेलिंग में आने का मेरा डिसीजन बहुत प्रैक्टिकल था और कैलकुलेटिव डिसीजन था, राइट। 1 साल ताज मानसिंह के अंदर एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर भी मैं पोस्ट पे रहा हूँ, राइट। एंड वहाँ भी मैंने फिजिकल वर्क किया है, इंडस्ट्री के अंदर रह चुका हूँ, काफ़ी अच्छे दिग्गजों से मिल चुका हूँ, गांधी फैमिली को सर्व कर चुका हूँ। लेकिन क्या होता है कि जब आप अपनी प्रैक्टिकलिटी देखते हो लाइफ की, राइट, एक लॉजिकल इंसान और एक प्रैक्टिकल इंसान में फ़र्क होता है सर। और आजकल के टाइम में क्या है, जो हमारा यूथ है, जिसे हम Gen X बोलते हैं, जनरेशन X बोलते हैं, उसमें प्रैक्टिकलिटी नहीं है, राइट। सो अगर मैं आज एक MBA हूँ प्रैक्टिकली और मैं मार्केट में जाके अपना एक पेपर जिसे कहते हैं CV अगर मैं किसी को देता हूँ, सो माई सैलरी विल बी टचिंग अराउंड 50,000 या 40,000 मैक्सिमम, स्लोली इंक्रीमेंटेशन, राइट। एंड इन सब चीज़ों के बीच में सर मैंने अपना एक छोटा कैफ़े का बिजनेस भी स्टार्ट किया, ये देखने के लिए कि मार्केट बिहेव कैसे करती है, राइट। क्योंकि बिजनेस में शुरू से एक वो था, एक जाना था, लेकिन बहुत सारी मार्केट की प्रैक्टिकल चीज़ों को समझा सर, कि पैसा लगेगा तो पैसा आएगा, लॉस होगा तो समझ में आएगा, किसी के सामने झुकना भी पड़ेगा, किसी के सामने बढ़ना भी पड़ेगा। और मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, बिकॉज फैमिली के अंदर सर आज 23 साल कंप्लीट हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग के, राइट। 23 ईयर्स कोई परिवार कोई काम कर रहा है तो पहली बात तो सर सही है गलत है ये पब्लिक ज़्यादा अच्छे समझ पाएगी, राइट। जब काम सही है, चीज़ सही है, और मैंने होटल के साथ साथ इसके ऊपर रिसर्च करी कि हो क्या रहा है। एंड मैं अराउंड 30 डेज़ के लिए जर्मनी में था, राइट। जर्मनी में गया हुआ था, वाइमर और अपना वियना पूरा मूव कर रहा था। तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी, हर स्टूडेंट, चाहे वो कॉलेज का हो चाहे वो स्कूल का हो, वो कॉफ़ी टेबल पे बैठता था और वो गोले बना रहा था। अच्छा, मतलब डायरेक्ट सेलिंग कर रहा था। ओके, वंडरफुल, राइट। अब हमारे फैमिली में तो ये गोले बचपन से बन रहे थे, राइट। तो हमें तो 2 मिनट में समझ में आ गया क्या कर रहा है। सो मेरे ब्रेन ने रिकॉल किया कि सर जब ये चीज़ बाहर के बच्चे इतने अच्छे से समझ सकते हैं तो हमारे इंडियन डेमोग्राफिक में क्यों नहीं। सो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है सर कि हम एक 60 साल पुराने एजुकेशन सिस्टम से भिड़ रहे हैं इस टाइम। जो जैसे मेरे जैसे नए स्टूडेंट्स हैं या नए यूथ जो आ रहा है, वो एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम से भिड़ रहा है जो बहुत रिजिड है, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका अपने थॉट्स को लेके, कि अगर मैं एम्स का पेपर दूंगा या ओपन का पेपर दूंगा तो मेरे को इंजीनियर ही बनना है, राइट। या फिर मेरे को ज़्यादा कुछ करना है तो मैं UPSC का पेपर दे दूंगा। अब समझ रहे सर मेरी बात को। सो हमारे वो माइंड जो है प्रैक्टिकल चीज़ों को कैच नहीं करता। सो डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ को समझा, पहले उसकी नीड को समझा, उसके फ्यूचर को समझा, और फिर अपने स्किल्स को देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं सर इस इंडस्ट्री में स्किल्स बहुत मैटर करते हैं, राइट। आजकल क्या है कि बहुत सारे आगे हैं छोटे छोटे कि हम सॉफ्ट स्किल सिखाते हैं, कम्युनिकेशन सिखाते हैं सब। अब ये देखा कि ये चीज़ तो है, इनबिल्ट है, राइट। अब इसको यूटिलाइज कैसे किया जाए। सो एक बहुत ही सोचा समझा कैलकुलेटिव डिसीजन था, राइट।
उसके अंदर मैंने समझा कि इसका फ्यूचर क्या है, बिकॉज कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू बिकम रिच डू व्हाट द फ्यूचर डिमांड्स। जो फ्यूचर में होने वाला है उसको भी करना शुरू करो, जिससे कि उस टाइम आपको पैसे की किल्लत नहीं होगी। वही सेम चीज़ फादर ने करी हमारे फ्यूचर को देखते हुए, राइट। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को पकड़ा जब किसी ने नहीं पकड़ा था, राइट। आज मैंने इस चीज़ को इसलिए हैंड ओवर किया है या टेक ओवर किया है क्योंकि आने वाला फ्यूचर से डिमांड ही कर रहा है। आप वर्ल्ड का कोई भी एस्पेक्ट पकड़ लीजिए, चाहे आप स्टार्टअप करें, चाहे आप कोई भी बिजनेस ओपन करें, चाहे आप बेसिक एक ऐप क्यों नहीं क्रिएट कर रहे, आप अंडरलाइनिंग में नेटवर्किंग कर रहे हैं। आप नेटवर्किंग कर रहे हैं। अगर आप और मैं अभी सामने बैठे हैं या फादर, हम भी इस टाइम एक नेटवर्किंग क्रिएट कर रहे हैं। अब प्रैक्टिकली सर एक स्टूडेंट को ये समझना पड़ेगा, एक यूथ को ये समझना पड़ेगा कि वो फोर्सफुल डिसीजन नहीं है। अपनी लाइफ को देखिए, आने वाले 5 साल को देखिए। जैसे एक एचआर होता है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, राइट। तो आप अपने आप को प्रैक्टिकली 5 साल में कहाँ देखते हो, कहाँ विजुअलाइज कर रहे हो, पहले उसको समझो। आपके पास क्या स्किल सेट है उसको देखो, उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में आप आओगे, सक्सेसफुल हो सकते हो, वेरी गुड। नहीं आ सकते तो सर आज का टाइम इतना अच्छा है कि फादर का एक्सपीरियंस हमारी प्रैक्टिकल सोच के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो लोगों को स्किल सिखा देगा। अभी जैसे फादर की बुक आई है सर, अभी नेक्स्ट मंथ मेरी बुक भी आने वाली है, राइट। सो ये दोनों तरफ से नॉलेज है जो एक नए इंसान को डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इंस्पायर भी करेगी और सिखाएगी भी। दैट्स ग्रेट। तो हम ये समझे उजंत, आपने न केवल मात्र फादर के कहने से डिसीजन लिया, अपितु आपने नौकरी करके देखा, बिल्कुल सर, कैफे खोल के एक बिजनेस का एक्सपीरियंस लिया और फिर ये देखा कि भाई जो फादर कर रहे हैं ना उससे बढ़िया कुछ नहीं है, बेस्ट कुछ नहीं। तो फिर आप कूद गए हैं डायरेक्ट सेलिंग में। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। आपका संजय जी जो हमने इंटरव्यू डाला था, इंटरव्यू के लिए कमिंग सून डाला था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किए हैं, तो आपकी इजाज़त है तो मैं कुछ प्रश्न उसमें से ले लेता हूँ। जरूर। राइट। नीरज कुमार जैसवर का प्रश्न है, जो लोग बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उनको क्या बोलें? देखिए साहब, बहुत सारे लोग, अभी जैसे उजैन ने बोला कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि वो लोगों को रिजिड कर देता है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करो नौकरी मिलेगी, पढ़ाई लिखाई करो नौकरी मिलेगी, नौकरी नौकरी नौकरी, इसके अलावा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। जब हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके सामने लेके जाते हैं, उनको दिखाते हैं और उनको बताते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन पावर है, कंपाउंडिंग मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ से आपको हज़ारों नहीं लाखों रुपये आ सकता है, तो उनको बिलीव नहीं होता। जैसे मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था शुरू में, तो मैंने इस चीज़ को समझा और मैंने एक ही रात में डिसीज़न लिया। लेकिन बहुत सारे लोग ये डिसीज़न नहीं ले पाते और इसी वजह से वो कहते हैं नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन मैं उन लोगों से ये बोलना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, जो व्यक्ति ये कह रहा है नॉट इंटरेस्टेड, वो किस बात के लिए इंटरेस्ट नहीं है? पैसा कमाने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, या खर्च करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, या बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, या अच्छा घर बनाने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, या बड़ी सी लंबी सी गाड़ी लाने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, अपने बच्चों को खुशहाल जीवन देने के लिए इंटरेस्ट नहीं है? किस चीज़ का इंटरेस्ट नहीं है? तो उसमें मैं ये समझ पा रहा हूँ सर कि ये प्रश्न तभी पैदा होता है जब सामने वाले को हम कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाएंगी। जी हाँ, ये कन्वे करना, कन्विंस करना ही हमारे डायरेक्ट सेलर में जितने भी लीडर्स हैं उनको अपनी एजुकेशन जितनी जल्दी हो सके वो ग्रैब करें कहीं से भी और उन सभी लोगों को समझाएं। क्योंकि हम सिर्फ मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, हम इस इंडस्ट्री को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को। क्योंकि ये आने वाला टाइम जो है डायरेक्ट सेलिंग का, अब ये बूम है। 4 फेजेस हैं सर, नेगेटिव फेज, पॉजिटिव फेज, ग्रोथ फेज, अब कंपटीशन फेज पे इस टाइम डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है। अब मारामारी भी हो रही है, कंपनियां एक दूसरे को एक तरफ खींच रही हैं, लीडरों को, प्रोडक्ट एक से एक आ रहे हैं, गाइडलाइन आ चुकी है, आपको पता ही है सर। इन सारी चीज़ों के बाद अब जो है डायरेक्ट सेलिंग को लोग समझ रहे हैं। वैसे आपको मैं एक बात बताता हूँ कि बहुत टाइम पहले हम लोगों के पीछे भागते थे कि भाई ज्वाइन कर लो। लोग आज हमको खुद कॉल करते हैं, सर आपका वीडियो देखा, आपका चैनल देखा, सर मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। और पूरे इंडिया से अलग अलग जगहों से जब कॉल्स आती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये टाइम है कि यूथ अब समझ रहा है, या जो लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को समझ रहे हैं उनको मालूम है कि नौकरियां तो है नहीं कहीं, कोविड ने तो और हालत ख़राब कर दी, तो अब लोगों को ये ऑप्शन सबसे बेस्ट लग रहा है। लोग आ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इसको हम यूँ माने कि एक व्यक्ति जब किसी को कॉन्टेक्ट कर रहा है, अपॉइंटमेंट ले रहा है या प्रेजेंटेशन दे रहा है,
तो उसने अपनी स्किल्स को इस प्रकार से डेवलप करना है बिल्कुल कि वो सामने वाले को कन्वे कर पाए डाटा के साथ में या टेस्टिमोनियल के साथ में कि भाई आपको इंटरेस्टेड होना पड़ेगा, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये भविष्य है, ये भविष्य है, ये एक्चुअली और देखिए आप अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो आप भविष्य से इंटरेस्टेड नहीं, यानी भविष्य से आप आंख बंद कर रहे हैं। मैं सिंपल एक चीज कहता हूं सर, बातों का काम बातों से होता है और पैसे का काम पैसे से होता है। जब सामने वाले को आप कन्विंस कर रहे हैं तो सारे डाटाज आपके पास होने, टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए और आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए कि आप सामने वाले की काउंसलिंग कर पाएं कि हम क्यों बेस्ट हैं। ये अगला प्रश्न उजंत आपसे है। जी सर बताइए। जागा भाई का प्रश्न है, जी अनजान लोगों से बात कैसे करें? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और इस टाइम जागा भाई को मैं बोलना चाहूँगा कि आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों का ये सवाल जो है जवाब में बदल जाएगा। सो क्या होता है सर, स्ट्रेंजर्स जो अनजान व्यक्ति होता है, पहली बात हम सब जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग के 3 सर्कल होते हैं, एक हॉट सर्कल, एक वार्म सर्कल और एक कोल्ड सर्कल। जो एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस होता है वो होता ही कोल्ड सर्कल में। जिस इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी है, फिजिकल एंड मेंटल, जिस इंसान को अपने सराउंडिंग्स का थोड़ा अवेयर है, वो इंसान स्ट्रेंजर से हिचकेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज और आप में बैठे हैं तो हम दोनों शायद पहली बार मिल रहे हैं, राइट, लेकिन हमें लगेगा नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं, बिकॉज सबसे पहली चीज़ हमारे मुंह पे एक स्माइल होनी चाहिए सर। ये जो 3 इंच का कर्व है सर, जो आपके फेस पे स्माइल है, ये बहुत सारे कन्वर्सेशंस का स्टार्टिंग होता है और बहुत सारे कन्वर्सेशंस को इनिशिएट करता है। तो अगर मैं किसी इंसान को हाथ बढ़ा के बोलूँगा हेलो ब्रदर कैसे हैं आप, तो सर दुनिया की कोई ताकत उसको स्माइल करने से नहीं रोक सकती, वो मुझे स्माइल करके जवाब देगा। और वो जो कन्वर्सेशन का सेकंड्स होता है, इट्स अ 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड के कन्वर्सेशन में आप अगर जेल कर गए तो आप कर जाते हो, वहाँ से आपको कन्वर्सेशन इनिशिएट करना होता है। तो स्ट्रेंजर से कम्युनिकेट करने के 3 मेन पॉइंट्स होंगे। पहला है स्माइल, ऑलवेज स्माइल व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, आप किस तरीके से जा रहे हैं, आप या तो अटैक कर रहे हो हेलो मतलब समझ रहे सर मेरी बात को, या फिर हेलो, आपकी बॉडी नर्म है, आप कैसे हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप किस टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं सर, आपकी लैंग्वेज में क्या टोन है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तेलुगु, वॉट एवर यू कंसिडर, लेकिन आपको थोड़ा नर्म स्वभाव का होना पड़ेगा, थोड़ा फ्रेंडली दिखना पड़ेगा सर। ओके। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आजकल के टाइम में लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते सर, क्योंकि जो यंत्र हमारे हाथ में इसने हमें उसके अंदर डाल दिया है। सो लोगों से बात करना भूल चुके हैं, लेकिन चैटिंग पे बात करनी आती है, राइट। सो हमें क्या समझना पड़ेगा, फिजिकल कन्वर्सेशन ये इंसान का सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन एक सॉफ्ट स्किल है सर, बट सर जो हमें कभी भी सिखाई नहीं जाती। सर आई एम एन MBA, राइट, लेकिन इवन MBA कोर्स में कोई कम्युनिकेशन के ऊपर सिलेबस क्यों नहीं, किसी ने कभी हमारी ज़बान पे काम क्यों नहीं करा, क्योंकि सर ज़बान से पैसा आता है और कोई ये नहीं चाहता बाहर दुनिया में कि हमें पैसा आए। लेकिन एक चीज़ है कि डायरेक्ट सेलिंग ये चीज़ बहुत बखूबी सिखाती है सर। और लोगों को सीखना ही प्रैक्टिकल पड़ेगा। एजुकेशन प्रैक्टिकल एजुकेशन डायरेक्ट सेलिंग में है। अब लोग पढ़ के बच्चे आ रहे हैं और हम प्रैक्टिकल 23 साल से इसको कर रहे हैं। सोच के देखिए, अनजान व्यक्ति से इतना ही तो पूछना कैसे हो भाई, बस इतनी सी बात है, सामने वाला अपने आप जवाब देगा साहब। और ये स्टूडेंट्स के लिए मैं सिर्फ एक पॉइंट बोलना चाहूँगा, जो यंग लोग जो इस टाइम कर रहे हैं, बोलने से डरो मत। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सामने से रिजेक्शन आएगा सर, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छे से आपने बताया उजयंत, और आपने भी सर। और पिछले दिनों हमने सर राजेश टैगोर जी को बुलाया था, वो बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। और राजेश टैगोर जी ने ये बोला था कि अगर आपको बड़ा काम करना है ना, तो आप अपने लोगों के साथ नहीं कर सकते, आपको कोल्ड लिस्ट पे काम करना पड़ेगा, अनजान लोगों तक आपको जाना पड़ेगा, वही आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। कोल्ड जो लिस्ट होती है सर, वो ऐसी लिस्ट है सुरेंद्र जी कि इंसान की वो कभी खत्म नहीं होती। राइट, पूरा भारत आपका है। 130 करोड़ लोग हैं उसमें। उसके बाद आपकी प्रोस्पेक्टिंग कभी फिनिश ही नहीं होगी सर। कोई लोग, क्योंकि लोग कहते हैं यार मेरे पास तो लोग ही नहीं है, या लोग खत्म हो गए। आपके पास लोग कभी खत्म नहीं होंगे अगर आप लोगों से प्यार करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से खुल के मिलते हैं, कभी लिस्ट खत्म नहीं होगी। दैट्स ग्रेट सर। बहुत नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस आपके पास है सर, और उजयंत में बहुत एनर्जी है, लेकिन समय की हमारी लिमिटेशन है। अंतिम प्रश्न मैं आपसे ले रहा हूँ संजय जी, ये है चितांग जागी का प्रश्न है, और बड़ा इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने पूछा है इसको। उन्होंने पूछा है कि
जैसे कडप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये एक प्रश्न था और एक मूवी वहीं पे खत्म हो गई थी। जी 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 जी। आज हर डायरेक्ट सेलर के मन में यही सवाल है कि आपकी टीम का एक बड़ा लीडर जी कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में क्यों चला गया, हो सके तो सत्य बोलना, पहेली नहीं। वाह क्या बात है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बड़े लीडर का नाम मैं यहाँ ले नहीं सकता, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पर्दा होती हैं सर, है ना। और क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग है, ये डायरेक्ट सेलिंग चलता हुआ बिजनेस है, कभी रुकने वाला नहीं है। ज़मीन से आसमान तक लोग जा रहे हैं, इस रास्ते में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे भी। ऐसा नहीं है कि आज आप सोचो लाखों लोग मेरे टीम में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग मेरे पास ही हैं, आएंगे भी जाएंगे भी। ये इंडस्ट्री है, जैसे धरती है, लोग जन्म ले रहे हैं, मर भी रहे हैं। तो इसी तरीके से कुछ लोग हैं जो ज़्यादा ओवर एम्बिशियस होते हैं, तो वो ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ वो डाउनलाइन ना कहलाएं, ऐसा भी होता है ना। तो वो अलग अलग चीज़ें हैं, लोगों की अलग अलग सोच है इस हिसाब से। लेकिन इसका सिंपल सा आंसर यही है कि हर एक इंसान को इस इंडस्ट्री ने मौका दिया है आगे बढ़ने का, ग्रोथ करने का। और जो भी लीडर गया है मेरे यहाँ से, मेरे पास से, तो मुझे खुशी है कि आज वो इस इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली मैं तो यही कहूँगा कि मेरे द्वारा आज इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लीडर हैं जो इस इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। इस बात की सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है। गुरु नानक जी ने ये कहा था कि आप जहाँ अच्छी जगह बैठे हो ना, वहाँ से निकल जाओ, ठीक है, क्योंकि अच्छे लोग तो अपने आप ही और जगह फैलेंगे और अच्छा फैलाते चले जाएंगे। और जहाँ गलत लोग हैं उनको एक जगह पे सिमेट लो, जिससे कि वो गंदगी ना फैलाएं, है ना। तो मैं तो चाहता हूं कि जो अच्छे अच्छे लोग हैं, अगर अच्छी अच्छी जगह गए हैं, और इस इंडस्ट्री को सर्व करें और पॉजिटिविटी फैलाएं। एक बड़े लीडर के जाने से कंपनी में, बिजनेस में फर्क पड़ता है? नहीं साहब, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का, क्योंकि जो लोग नए आ रहे हैं उनको इस बात से कोई फर्क नहीं है कि पहले कौन आया या कौन चला गया। हर एक इंसान इस इंडस्ट्री में अपना ड्रीम पूरा करने आया है, पैसे कमाने आया है, अपनी ग्रोथ देखने आया है। जैसे हमने सिखा के लीडर और खड़े कर दिए, हम सिखा के लीडर और खड़े कर देंगे, इसलिए मुझे किंग मेकर बोलते हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। तो मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आएंगे जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर कमिटेड हैं तो फिर लोग मिले जाएंगे। सर मैंने अभी आपको सुरेंद्र जी बोला कि इस टाइम कंपटीशन का टाइम चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग में, अच्छी अच्छी कंपनियां आ रही हैं, बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट आ रहे हैं, लीडर्स भी आ रहे हैं, लीडर्स आएंगे भी जाएंगे भी, क्योंकि कंपनियां खुल रही हैं। अब अचानक कंपनी खुलती है तो उसको क्या लगता है कि यार मैं रातों रात तो कंपनी खड़ी कर नहीं सकता, तो वो क्या करता है, साम दाम दंड भेद दूसरी। लेकिन ये तो बहुत अनएथिकल तरीका है एक्चुअली, क्या भाई लोगों को, अगर आप देखिए आपका प्लान अच्छा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो लोग आएंगे आपके पास में। लेकिन अगर अनएथिकल तरीके से लोगों को लेके आने का प्रयास करना, तो वो क्या लगता है आपको सही? सब यही मैसेज मैं आपको आपके चैनल से देना चाहूँगा कि अनएथिकल तरीके से जो भी कंपनीज इस तरीके से कर रही हैं वो मार्केट को ख़राब कर रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन लीडर्स को भी समझना चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने तुमको हीरो बनाया, तुमको सिखाया और इतना बड़ा किया, तुम्हारा भी कुछ फ़र्ज़ है उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, जहाँ पर एक दिल से जब इंसान जुड़ता है तो काम करता है। कोई भी हॉपिंग करता है जब मेंढक की तरह 1 2 3 ऐसी कंपनियां बदलता है, वो कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होता। तो इसलिए आपको स्टिक होना पड़ेगा, एक जगह पे रहना पड़ेगा। आज जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं हूँ, लास्ट 18 ईयर से मैं लगातार डटा हुआ हूँ। होने को 23 साल हो गए लाइफ में, लेकिन शुरू में बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो मतलब आपको मालूम है कि डायरेक्ट सेलिंग में उस टाइम इतना नहीं था, तो हमें भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो 2-3 कंपनियां मैं भी बदल गया। शुरुआत में संभव है सर, जब आप आते हैं आपको मालूम नहीं क्या सही प्लान है, क्या प्रोडक्ट है, लेकिन एक सही मिल गया तो फिर उसमें हमें स्ट्रिक्टली रहना चाहिए। आपका दिल दिमाग, क्योंकि जब तक आप स्ट्रिक्ट नहीं, आप टीम को कभी भी नहीं बोल पाओगे कि आपको यहाँ स्थायी रूप से रहना है। तो लाइक ये चीज़ मैसेज है सभी लोगों के लिए कि जो लोग भी हैं वो मेहनत करें और एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरे दिल और दिमाग लगा के मेहनत करें। दैट्स ग्रेट सर। कडप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वो मूवी के दूसरे पार्ट में पता लग गया था। और ये जो प्रश्न था, ये प्रश्न था किनका था? ये था चित्तांग जागी जी का। तो उनके माध्यम से बहुत सारे लोगों को एक जवाब मिल गया है। तो आपने समय निकाला संजय जी, उज्जैन, आपने समय निकाला, बहुत एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हैं।
आप दोनों का तहे दिल से बहुत बहुत क्या धन्यवाद। बात है, थैंक यू थैंक यू सो मच। सो ये थे संजय सिंह जी राजपूत और उज्जैन सिंह जी राजपूत। बहुत कमिटमेंट के साथ में डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। संजय सिंह जी का 23 साल का अनुभव और उज्जैन भी बहुत एनर्जी के साथ में काम कर रहे हैं। हमारा हर एपिसोड क्विज कॉन्टेस्ट वाला एपिसोड होता है। इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा और आपको 5 प्रश्न मिलेंगे जो इसी इंटरव्यू से संबंधित होंगे। अगर आप उनका सही जवाब देते हैं तो आपको लकी विनर्स में आपका नाम जाएगा। 10 लकी विनर्स को हम लोग इनवाइट करते हैं। हमारा एक प्रोग्राम है A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, उसमें आपको फ्री रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो क्विज कॉन्टेस्ट को खेलना मत भूलिए। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर हम नई शख्सियत के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।